आजकल हालत कुछ ऐसी हो गई है कि लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन एक ज़माना था जब लोग अपने वचन का पालन करने के लिए अपनी जान तक दाँव पर लगा देते थे और अपने वचन को निभाने के लिए मृत्यु के पास जाने से भी नहीं कतराते थे। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें उपनिषद, रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी ही उदाहरणों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एक बार राजा दशरथ दैवासुर संग्राम के लिए चले जाते हैं और वो इस संग्राम में विजयी होकर लौट आते हैं। इस संग्राम में उनकी सहायता की थी उनकी पत्नी कैकेयी ने। तो वो कैकेयी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और कैकेयी को 2 वर देने का वचन देते हैं। तो कैकेयी उस समय तो कोई वचन नहीं मांगती है, लेकिन कहती है कि समय आने पर मैं अपने वचन ज़रूर मांग लूंगी। तो समय बीतता है और वो समय आता है जब राजा दशरथ अपने बेटे राम का राज तिलक करने वाले होते हैं। तब कैकेयी आ जाती है राजा दशरथ के पास और उन्हें अपने वचन की याद दिलाती है। उनसे 2 वर मांगती है। तो पहला वर होता है कि भरत को राजगद्दी पर बिठाया जाए और दूसरा वर होता है राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। अब ये सुनते ही दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने वचन के लिए पश्चाताप होने लगता है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो उनके वचन का पालन किस तरह से करे। कैसे अपने प्रिय पुत्र को, जिनका वो राज तिलक करने वाले थे, उसे वनवास के लिए भेज दे। तो राम आते हैं राजा दशरथ के पास और कहते हैं, पिताजी आप दुखी मत होइए, मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके वचन का पालन करूँ, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इसलिए मैं आपके वचन का पालन ज़रूर करूँगा और वनवास के लिए भी ज़रूर जाऊँगा। तो राम चले जाते हैं वनवास के लिए। ऐसा ही उदाहरण हमें उपनिषद में भी देखने को मिलता है। कठोपनिषद में जब वाजश्रवस विश्वजीत यज्ञ कर रहे होते हैं, तब उनके बेटे नचिकेता सब कुछ बारीकी से देख रहे होते हैं और नचिकेता देखते हैं कि उनके पिता तो गलत तरह से दान कर रहे हैं और नचिकेता सोचते हैं कि अगर मेरे पिताजी इसी तरह से गलत दान करेंगे तो उन्हें निश्चित ही पाप भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता को ऐसे पाप फल से बचा लूं। तो नचिकेता चले जाते हैं अपने पिता के पास और उनसे कहते हैं, पिताजी इस यज्ञ में तो अपना सर्वस्व दान देना होता है और मैं भी तो आपका धन ही हूँ, तो आप मुझे किसे देंगे? तो पिताजी क्रोध में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अब ऐसा कहने के बाद वाजश्रवस की समझ में आ जाता है कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया है और उन्हें पश्चाताप होने लगता है। वो शोकमग्न हो जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। तो बेटा नचिकेता कहते हैं, पिताजी आप दुखी मत होइए, मैं आपके वचन का पालन जरूर करूंगा और मैं मृत्यु के पास जरूर चला जाऊंगा। तो नचिकेता चले जाते हैं यमराज के पास। ऐसा ही उदाहरण हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। जब भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों इन सारे उदाहरणों से हमारी समझ में यही आता है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जिसके लिए बाद में हमें पछताना पड़े। वरना हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए सोच कर बोले और बोलने से पहले सोचे, ना कि बोलने के बाद सोचे।
तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।